घर में पड़ी इन 2 चीज़ों से आप तुलसी जी के लिए इतनी बढ़िया खाद बना सकते हैं, जिससे उनमें कोई इंसेक्ट और या कोई फंगस लगा होगा तब वो दूर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, पत्ते छोटे हो रहे हैं, तो उन पत्तों का साइज़ भी बढ़ेगा और पत्ता बहुत ही ज़्यादा चमकदार होगा, पौधा बहुत हरा-भरा हो जाएगा तुलसी जी का। तो इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे और ये फर्टिलाइज़र देना होगा। तो कौन सा वो फर्टिलाइज़र है, कौन सी वो केयर है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सेंटर में अपनी तुलसी जी के प्लांट की छोटी-सी प्रूनिंग की थी, हल्की-सी सॉफ्ट प्रूनिंग जिसे कहते हैं, जो मंजरी वगैरह होती है वो हटा दी थी और उसके बाद इतनी मल्टीपल ब्रांचेज़ आई हैं। आप देख सकते हैं जो पत्ते हैं उनके साइज़ भी बड़े हैं, ब्रांचेज़ बहुत ज़्यादा हैं, पौधा बहुत घना है तुलसी जी का और कोई इंसेक्ट वगैरह भी मिट्टी में आपको नहीं दिख रहा होगा। तो मैं जो केयर करती हूँ वो बताऊँगी और साथ-साथ में जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो भी आपको बताऊँगी। इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। मेरे पास 2 तरीके की तुलसी जी हैं, एक रामा तुलसी और ये वाली जो है ये है श्यामा तुलसी। तो ये अपने आप ही बीज से मैंने लगाई थी। जैसे तुलसी जी के बहुत सारी सीड निकलती रहती है तो कुछ मंजरी मैंने ग्रो करने दी और उसके बाद फिर मैंने इसे बीज से ही ग्रो किया है और अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और काफ़ी घनी ये भी हो गई हैं। अब हमें केयर कौन-कौन सी करनी है और उसके बाद फिर मैं आपको आगे टिप बताऊँगी। तो देखिए ये छोटी-सी मंजरी इसमें ग्रो करनी शुरू ही हुई थी, तो मैंने उसे काट दिया है। आप मेरे तुलसी जी के पौधे पे कहीं भी मंजरी नहीं देखेंगे क्योंकि मैं समय-समय पे रिमूव करती रहती हूँ। अभी जो मैं रिमूव कर रही हूँ वो है जो सूखे पत्ते हैं, जैसे गर्मी बहुत तेज़ है तो कोई-कोई पत्ते बर्न हो जाते हैं या फिर कुछ पत्तों की लाइफ पूरी हो जाती है तो वो सूखना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो पत्ते हैं तो वो मैं सब हटा ले रही हूँ। इनको समय-समय पे रिमूव करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना कि फिर ये धीरे-धीरे कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे में फिर तुलसी जी में कीड़े बहुत तेज़ी से लग जाएँगे। तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा लीव मुझे दिख रही है वो सब मैंने हटा ली है और जो मिट्टी में अगर कोई पत्ते वगैरह गिरे हैं या कोई घास वगैरह है तो ज़रूर उन्हें हटाएँ। देखिए पत्ते अगर मिट्टी में पड़े हैं और वो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं तो क्या करते हैं हम पानी देते हैं तुलसी जी में, फिर वो पत्ते गीले हो जाते हैं और उसके बाद उनको सूखने का टाइम नहीं मिलता, फिर हम फिर पानी देते हैं तो ऐसे में वो पत्ते भी फंगस क्रिएट कर सकते हैं। तो मिट्टी खराब हो जाएगी तुलसी जी के पौधे की। तो इसलिए मिट्टी को फंगस से बचाने के लिए उसका जो ऊपर का एरिया होता है सरफेस उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है और कोई एक्स्ट्रा घास वगैरह अगर जम गई है तो उसे भी हटाते रहें। मिट्टी की गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए जैसे अब ये तुलसी जी है, नीचे से भी काफ़ी घनी है और ऊपर से भी। तो नीचे अगर ये पत्ते इस तरीके से मिट्टी में टच होते रहेंगे, तो क्या होगा कि ये पत्ते कभी सूख नहीं पाएँगे क्योंकि जब भी आप पानी देंगे ये फिर गीले हो जाएँगे। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत तेज़ी से तुलसी जी के ऊपर फंगस लगेगी और ख़राब हो जाएँगी तुलसी जी। मतलब आपको लगेगा कि अरे! अभी तो ठीक-ठाक थी, अचानक से क्या हो गया, तुलसी जी सूख कैसे गई? तो ये भी एक रीज़न होता है, तो इसलिए आप ना मिट्टी में जो भी पत्ते टच हो रहे हों, उन्हें तुरंत हटा दिया करें। और देखिए पानी देते-देते क्या हो गया था ना, एक तरफ गहरा हो गया था और बाकी जो मिट्टी थी वो सरक के दूसरी तरफ चली गई थी। तो मैंने क्या किया है कि वापस से सारी मिट्टी की गुड़ाई करके और इकसार कर दिया है चारों तरफ। अभी मैंने मिट्टी थोड़ी ज़्यादा भर रखी है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और मैं नहीं चाहती हूँ कि जड़ों तक तेज़ धूप पहुँचे, तो इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी की ना एक मिक्स करके लेयर बिछा रखी है ताकि जड़ें ठंडी रहें। जब हम पानी दें तो जड़ें नीचे रहेंगी, तो ऐसे में क्या होगा, तुलसी जी की जो जड़ें हैं वो बर्न नहीं होंगी, उन तक हीट नहीं पहुँच पाएगी। और तुलसी जी हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाएँ, मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी टिप बता रही हूँ मैं आपको। इससे तुलसी जी में ठंडक बनी रहती है। अब आप देखिए इस वाली जो तुलसी जी को देखिए, यहाँ के कोई पत्ते ऐसे नहीं हैं जो ज़मीन में टच हो रहे हैं, मतलब मिट्टी में टच हो रहे हैं और ऊपर देखिए ये खूब अच्छे से ग्रो कर रही हैं। क्योंकि ये थोड़ी बड़ी तुलसी जी हैं तो इसमें मैंने ये काम पहले ही कर दिया था। अभी मैंने दूसरी तुलसी जी में भी सेम काम कर दिया है। और मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करिए, 15 से 20 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत आवश्यक होता है। और जब खासकर जब आप खाद दे रहे हों तब तो गुड़ाई करना ही करना है। तो मिट्टी में हल्की-सी नमी बनाए रखें, एकदम सूखी मिट्टी ना रखें क्योंकि गर्मी आप देख रहे हैं कितनी तेज़ पड़ रही है, तो ज़्यादा मिट्टी सूखी रहेगी तो फिर पौधे पे जैसे होता है ना, पौधा मुरझा जाएगा, फिर पत्ते बर्न होने शुरू हो जाएँगे।
तो हल्की सी नमी मिट्टी में बनी रहे इतना रखना है। लेकिन हाँ, ये ना हो कि दिन में 2-2 3-3 बार आप पानी दे रहे हैं। जैसे आपने शाम को पानी दिया, अगर आपको सुबह महसूस हो रहा है कि हाँ, पानी की ज़रूरत है तो आप सुबह दीजिए, अदरवाइज़ आप शाम को ही दीजिए। क्योंकि जब आप 3 से 4 घंटा ही धूप देंगे तो फिर मिट्टी नहीं सूखेगी इतनी जल्दी। चलिए अब खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो खाद बनाना है उसके लिए मैंने एक ग्लास लिया है। इस ग्लास में मैंने नॉर्मल टैप वाटर ले लिया है और अब हम इसमें 2 चीज़ें मिक्स करेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा तुलसी जी के पौधे के लिए। जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है दही। तो आप दही, छाछ कुछ भी ले सकते हैं, बस थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। मतलब जितनी खट्टी रहती है उतना बढ़िया रहता है। तो 2 से 3 दिन या 4 दिन पुरानी दही भी चल जाएगी, वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो मैंने यहाँ पे चौथाई चम्मच लिया है, 1 चम्मच का चौथाई पार्ट जो होता है वो मैंने उतना दही लिया है यहाँ पे। तो क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना होगा और उसके बाद फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों खाद को देने से तुलसी जी में फ़ायदे क्या होंगे। तो अभी फ़िलहाल दही मैंने मिक्स कर लिया है। अब दूसरे नंबर पे जो फर्टिलाइज़र की बात कर रही थी वो है हल्दी। हल्दी तो सबको ही पता है कितनी फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे मैंने बस सिर्फ 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा हल्दी क्वांटिटी नहीं लेनी है, 1 से 2 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको भी इसी पानी में डाल दीजिए और डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा मिक्स करते रहिएगा, दही को बढ़िया से फेंट लेंगे ना तो वो एकसार हो जाएगी। क्या होता है ना, फिर दही के छोटे-छोटे पार्ट्स रह जाते हैं जो क्योंकि फेंटी नहीं रहेगी दही, तो छोटे-छोटे से दरदरे पार्ट उसके रह जाते हैं। तो वो फिर क्या होगा ना, वो मिट्टी में ऐसे पड़े रहेंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद अब ये हमारी खाद बनके तैयार हो गई है। दही में मौजूद जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये पौधों को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये प्लांट को हरा भरा बनाती है, प्लांट की ग्रोथ पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाती है। जो हल्दी होती है, मिट्टी में अगर कोई फंगस है तो वो उसे साफ कर देगी। मिट्टी में अगर कोई कीड़े वगैरह लगे हैं तो ये उसे भी हटा देगी, फंगस से दूर रखेगी, जड़ों को एक प्रोटेक्शन देगी। तो इसलिए ये दोनों जब मिल के एक खाद बन जाते हैं तो फिर तुलसी जी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो इसे देना कब-कब है, तो आप महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। चाहे तो इसका तुलसी जी के ऊपर स्प्रे भी किया जा सकता है, पर उसके लिए आपको इसे स्प्रे बॉटल में छान के यूज़ करना होगा और उसका स्प्रे भी आप 15 से 20 दिन में 1 बार या महीने में 1 बार कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना होगा कि शाम का समय होना चाहिए तो ही ये अच्छा होगा, या तो फिर एकदम सुबह-सुबह के टाइम जब धूप ना निकली हो, तो आप इसका स्प्रे करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। देखिए दही अच्छे से मिक्स नहीं हुई थी, इसलिए आप देखिए पानी में आपको दही के छोटे-छोटे पार्ट दिख रहे होंगे। तो इसके लिए क्या करिए ना, अलग से थोड़ा-सा पानी और लेके पौधे में डाल दीजिए। जब मिट्टी में आप डाल देंगे ना तो क्या होगा कि ये फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो इसीलिए पानी में ही अगर अच्छे से मिक्स हो जाए ना तो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरीके से भी आप दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वो बहुत ही अच्छा होता है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा तुलसी जी में। हाँ, आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली, जैसे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम खली महीने में 1 बार आप तुलसी जी को दे सकते हैं। तो इससे भी ऑल ओवर जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। तो तुलसी जी से संबंधित सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।